हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आप अपनी निगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है, बट वो 1.5-2 महीना पहले मैं डाली थी, तो वो काफ़ी नीचे चला गया है वो वीडियो। तो जो नए लोग मुझसे जुड़ते हैं तो उनको वो वीडियो मिल नहीं पाता है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं पर डे लाइव आती हूँ, तकरीबन 3 बजे के बाद ही आती हूँ। 3, 3:30, 4, 4:30, कभी कभार उससे भी पहले आ जाती हूँ। बट जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग निकलवाते हैं उनको तो मैं उस वीडियो का लिंक दे देती हूँ, और वो लोग उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करते हैं ये वीडियो वो देख लेते हैं। इस नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करते हैं इसका मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाया है और शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो उसके माध्यम से वो खुद कर लेते हैं। बट कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ आप सीखिए ना उसका लाभ नहीं होता है ना। एक बार सीखने के बाद आप खुद से तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाभ नहीं होगा। थोड़ा तो लाभ होगा ही, है ना। अगर हम गंगा में नहाने जाएंगे तो लाभ तो होगा ही। आगे के पास बैठेंगे तो गर्मी तो मिलेगा ही ना। आसमान के नीचे बैठेंगे तो ठंडी ठंडी हवा तो, पेड़ के नीचे बैठेंगे तो लगेगी ही, आसमान के नीचे बैठेंगे तो उजाला तो मिलेगी ही। तो बात यह है कि अगर हम निगेटिव एनर्जी को खुद से भी करेंगे रिमूव तो बिल्कुल होगा, आपका ऑरा क्लीन होगा। और निगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करते हैं ये मैं उन सारे लोगों के लिए बना रही हूँ जो मुझसे नए जुड़ते जा रहे हैं, और जो पुराने हैं वो भी देखेंगे। ये वीडियो जब डाल रही हूँ तो सबके लिए है। देखिए, यहाँ बहुत ठंड है इसलिए मैंने कैप भी पहना है और इतने सारे वुलन पहने हैं, सॉक्स वगैरह मैं सब पहनी हूँ। हिम्मत नहीं हो रही है कि मतलब कैप वैप उतारो, तो इस वजह से आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा मुझे। और वीडियो को बनाने के लिए मुझे कहीं अच्छी तरह कैमरा लगाने के लिए वैसा मिल नहीं रहा था, तो मैं बैठ कर ही बता रही हूँ। बट आप खड़े होके भी कर सकते हो इसको, और बैठ कर भी। पुराना वीडियो जो है वो मैंने खड़े होके भी डाला है, इसको भी मैं खड़ा होके चाहूँ तो कर सकती हूँ। बट आप एक बार देख लीजिए बैठ कर। उसके बाद तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे। बाउल में हम, बाउल प्लास्टिक का हो नहीं तो कांच का हो, है ना। और इस बाउल को हम और किसी और काम के लिए कभी नहीं रखेंगे। पक्षियों को भी पानी नहीं देंगे। अगर ये सिर्फ इस निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए इस बाउल को हम रखेंगे, और जब हम निगेटिव एनर्जी को रिमूव कर लेंगे तो इस पानी को फेंक देंगे वॉश बेसिन में या कम्बोर्ड में या नाली में। लेकिन पानी का एक बूंद भी अपने ऊपर छींटा नहीं आनी चाहिए। और फिर पानी भरकर हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक में ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोखती है, और पानी उसको अपने अंदर समाकर और फिर आप नाली में फेंक दीजिए, तो गंदी चीज़ में गंदी चीज़ मिलकर नष्ट हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए हम आधा बाउल पानी भरे हैं, इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे। तो मैं इस ढक्कन से ही ले रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ बेड पे रख के कर रही हूँ। ऐसे मैं बेड पे रख के नहीं करती हूँ, टेबल पे रख के करती हूँ या नीचे फर्श पे रख के करती हूँ। बट आपको बताना है ना, दिखाना है ना, तो सब कुछ देखना है ना, लाइट वगैरह सब। तो मैंने 2 ढक्कन डाल लिया है, इसको मैं बंद कर दे रही हूँ अच्छी तरह। और अपने पास ही रखिए आप नमक का ये। उसके बाद आप इस बाउल को, आधा बाउल पानी भरा, 2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक
सेंधा नमक हो तो बहुत बेहतर, नहीं तो खाने वाला टाटा नमक भी या कोई भी नमक जो आप खाते हो, नमक होना चाहिए, आप डाल लीजिए। और उसके बाद हम अपनी निगेटिव एनर्जी को रिमूव करेंगे। और सबसे पहले गहरी गहरी हम सांस लेंगे 3 बार। सांस लेते समय पेट बाहर जाना चाहिए, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। अपनी नाभि चक्र पर आप हाथ रख कर देख लीजिए कि सांस लेते समय पेट आगे तो फूल रहा है और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जा रहा है। ठीक है, ये हुआ हमारा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप, अब हम अपनी सबसे पहले अपनी एनर्जी को चेक करेंगे कि अभी हम किस एनर्जी में है, मेरा एनर्जी फील्ड अभी कैसा है। तो अपनी हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे 7 टाइम्स। ठीक है, अब हम अपनी दोनों हाथ को अच्छी तरह फैला लेंगे, गहरी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे हाथ की दोनों हथेलियों को आपस में आमने सामने लाएंगे। इस क्रिया को करते समय हम आंख को बंद रखेंगे। कोशिश करिए और बिल्कुल होना चाहिए, हाथ की हथेलियां आमने सामने होनी चाहिए। और अपनी एनर्जी फील्ड को हम चेक करेंगे। अगर हमारी एनर्जी फील्ड हमारे कंधे के बराबर में आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी फील्ड काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है, अभी हमारा ऑरा बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि हाथ यहाँ तक मेरा आकर रुक गया, मेरे कंधे के बराबर में। अब ये हाथ आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हाथ आगे तब बढ़ेगा जब मैं अब इसको जबरदस्ती लेकर आऊंगी इस हाथ को, क्योंकि यहाँ तक जैसे ही ये आता है हाथ की हथेलियाँ, इस हथेली से इस हथेली तक एक एनर्जी निकल रही है और यहाँ तक आकर मेरा हाथ बिल्कुल रुक गया है। ठीक है, अब हम ये होता है हम अपनी एनर्जी फील्ड को कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है अपनी एनर्जी फील्ड को चेक करने का। कभी भी आप जब निगेटिव सोचते हो या आपके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी है तो कैसे पता करें कि हमारे ऊपर निगेटिव एनर्जी है। तो आप इसी क्रिया के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी है। हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथ बाहों को फैलाएंगे और धीरे 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 करते हुए हम अपनी हाथ की हथेलियों को आमने सामने लेकर आएंगे और अपने आप ये हथेली जो है वो रुक जाएगी। और जब हमारे कंधे के बिल्कुल बराबर में आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा ऑरा फील्ड बिल्कुल सही है। अगर ये हाथ ऐसे करके मिलने लगे तो ऑरा फील्ड हमारा बहुत वीक है या हाथ बहुत पीछे की ओर भागने लगे तो समझ लीजिए कि आपका ऑरा फील्ड बहुत वीक है। अब हमको अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। तो कैसे करेंगे हम अपनी एनर्जी को क्लीन, कैसे हम अपने ऑरा फील्ड को क्लीन करेंगे। तो देखिए क्या करना है मुझे कि जैसा कि मैं पहले बताई कि एक बाउल लेंगे, आधा बाउल पानी भरेंगे, उसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम एनर्जी कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बता दिया। अपनी हाथ की हथेलियों को भी ऐसे ऐसे आप घुमाइए और घुमाने के बाद किसी का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे तो मैं नज़दीक से जाकर देख रही थी। घुमाइए बॉल की तरह और देखिए कि एक बॉल के आकार में कोई शेप आपको दिख रहा है। एनर्जी को आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये हुआ एनर्जी को चेक करने का तरीका। कोई मैसेज बार बार कर रहा है क्या मेरे व्हाट्सएप पर, पता नहीं क्या कर रहा है, मालूम नहीं। चलिए, अब हुआ पर्सनल रीडिंग भी लोग बुक कराने के लिए यही समय खोजते हैं क्या वो बुक इतने लेट में। चलिए,
ये हुआ हमारा ऑरा फील्ड को हम कैसे चेक करें और उसके लिए क्लीन करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता चाहिए। तो हमें अपने एनर्जी को क्लीन करने के लिए ये चीज़ चाहिए। अब हम अपनी ऑरा को क्लीन करेंगे। अपने सर के ऊपर हाथ को लाएंगे और कहेंगे, मैं अपने ऑरा को क्लीन कर रही हूँ, मैं अपनी ऑरा को क्लीन कर रही हूँ, मैं अपनी ऑरा को, आप अपना नाम भी ले सकते हो, मैं अपनी ऑरा को क्लीन कर रही हूँ। हाथ को कप की तरह बनाएंगे और सर से पैर तक लेकर जाएंगे। मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं बैठकर दिखा रही हूँ, बट आप खड़े होके भी कर सकते हैं, खड़े होके ही कीजिएगा। जैसे मेरा नाम रजनी है तो मैं कहूँगी, मैं रजनी अपने ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं रजनी अपने ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। सर से लेकर हम पैर तक जाएंगे और हाथ को कप की तरह रखेंगे और कहेंगे, मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ, मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ, मैं अपनी रजनी अपनी ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं रजनी अपने ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। सर से लेकर हम मतलब पैर तक जाएंगे, ऐसे करके सर से लेकर पैर तक जाएंगे और ऐसे उठाएंगे और कहेंगे, मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। नेगेटिव एनर्जी हम इधर उधर थ्रो नहीं करेंगे, एकदम बाउल थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा छोटा बाउल नहीं लीजिएगा, ताकि आप अपने दोनों हाथों को उसमें नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर दीजिए। इस तरह से आप ऑरा की क्लीनिंग करेंगे। फिर करेंगे ऑरा की कॉम्बिंग। मैं अपने ऑरा की कॉम्बिंग कर रही हूँ, मैं रजनी अपने ऑरा की कॉम्बिंग कर रही हूँ। सर से लेकर हम पैर तक जाएंगे और हाथ को कप की तरह रखेंगे और थ्रो करेंगे। मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैंने क्लीन भी किया है, कॉम्बिंग भी मैंने कर लिया है। अब मैं अपने हाथों की क्लीनिंग करूँगी। यहाँ से मैं हाथ को सफाई करना है अच्छी तरह। मैं अपनी हाथों की सफाई कर रही हूँ, मैं अपनी हाथों की सफाई कर रही हूँ, मैं अपनी हाथों की सफाई कर रही हूँ। ये हाथ को कप की तरह रखेंगे, थ्रो करेंगे। मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ, मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ, मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ। कप की तरह हाथ रखेंगे लेफ्ट। मैं नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ, मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं रजनी अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं रजनी अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं रजनी अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं रजनी अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं रजनी अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। हाथ को कप की तरह रखेंगे, थ्रो करेंगे। ध्यान देना है कि क्लीनिंग बहुत धीरे धीरे करना है। मुझे वीडियो बनानी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करके आपको दिखाई हूँ, बट करना है धीरे धीरे कर अच्छी तरह से। अब मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग कर दी। अब इस बाउल की आवश्यकता अब मुझे नहीं है, अब इस बाउल को मैं हटा सकती हूँ आराम से। बस यहीं तक मुझे ज़रूरत थी। कोशिश कीजिए कि पानी आधा बाउल हो, ताकि पकड़ के जब आप हटाएंगी तो आपकी उंगली उसमें डीप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी इस पानी के अंदर में आ गई है। इस पानी को यूं ही खुला रखेंगे। इस पानी में हम 4 टाइम्स अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं और ऐसे पर डे मॉर्निंग में आप इसको चेंज कर दीजिए। इस पानी को वॉश बेसिन, नाली या कम्बोर्ड में फ्लश कर दीजिए और फिर आधा बाउल पानी भर अच्छी तरह धोकर, आधा बाउल पानी भरकर 2 चम्मच नमक डालकर ड्राइंग रूम में कॉर्नर में रख दीजिए या कहीं भी कॉर्नर में रख दीजिए, ताकि सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी इस पानी में जाती रहे, पूरे घर में उस व्यक्ति की एनर्जी ना फैले। चलिए अब हम अपनी ऑरा की को चार्ज करेंगे। मैंने क्लीनिंग किया है तो अब मैं चार्ज भी करूंगी। बाएं हाथ की हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे, दाहिने हाथ को अपने सर के ऊपर रखेंगे और ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से हम एनर्जी को लेंगे और कहेंगे, हे भगवान शिव,
आप मुझे दिव्य ऊर्जा का शक्तिपात मेरी बाएं हाथ पर कीजिए और महसूस करेंगे कि बाएं हाथ में दिव्य ऊर्जा, सफ़ेद ऊर्जा आ रही है और दाहिने हाथ से दिव्य ऊर्जा, सफ़ेद ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में जा रही है और महसूस करेंगे कि सहस्त्रार चक्र से होते हुए दिव्य ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र में जा रही है। महसूस करेंगे थोड़ी देर कि मूलाधार चक्र चार्ज हो रहे हैं और हम चक्रों को पीछे से चार्ज करेंगे, सामने से नहीं। फिर महसूस करेंगे कि दिव्य ऊर्जा मेरी बाएं हाथ में आ रही है और दाहिने हाथ से मेरे स्वाधिष्ठान चक्र पर जा रही है। थोड़ी देर रुककर महसूस करेंगे कि दिव्य ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पर जा रही है। फिर महसूस करेंगे कि दिव्य ऊर्जा बाएं हाथ में आ रही है और दिव्य ऊर्जा दाहिने हाथ से मेरे मणिपुर चक्र पर जा रही है। थोड़ी देर रुककर महसूस कीजिए कि दिव्य ऊर्जा मणिपुर चक्र में जा रही है। फिर महसूस कीजिए कि दिव्य ऊर्जा बाएं हाथ में आ रही है और दिव्य ऊर्जा मेरे दाहिने हाथ से मेरे अनाहत चक्र में जा रही है। पीछे से ऊर्जा हमेशा पीछे से लेना है, सामने से नहीं। चार्ज हमेशा चक्रों को पीछे से करना है और दिव्य ऊर्जा मेरे दाहिने हाथ से मेरे अनाहत चक्र में जा रही है। फिर महसूस करेंगे कि दिव्य ऊर्जा बाएं हाथ में आ रही है और दिव्य ऊर्जा दाहिने हाथ से मेरे कंठ चक्र में भी जा रही है। फिर महसूस करेंगे कि दिव्य ऊर्जा मेरी बाएं हाथ में आ रही है और दिव्य ऊर्जा मेरे दाहिने हाथ से मेरे सहस्त्रार चक्र में जा रही है। आज्ञा चक्र को हम कभी भी डायरेक्ट चार्ज नहीं करेंगे। आज्ञा चक्र को हम चार्ज करने के लिए सहस्त्रार चक्र पर ही एनर्जी देंगे और कहेंगे कि दिव्य ऊर्जा मेरे आज्ञा चक्र में जा रही है। महसूस करेंगे, ठीक है। फिर एनर्जी लेने के बाद इस एनर्जी को हम ज़्यादा भी नहीं लेंगे, कम भी नहीं लेंगे और 1 से 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एनर्जी को एस्टेबलाइज करेंगे। एस्टेबलाइज एस्टेबलाइज एस्टेबलाइज, शील। अब एनर्जी से डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। अपनी नाभि चक्र के पास कैंची की तरह हाथ बनाएंगे और कहेंगे डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। अब हमने ऑरा की क्लीनिंग किया, ऑरा को चार्ज कर लिया। ऑरा को अब हम लॉक करेंगे। लेफ्ट से राइट ले जाएंगे और सर से नाभि तक, और एक बार नाभि से गोल ऐसे घुमाएंगे नाभि तक। अब हमारा ऑरा लॉक हो गया है। पूरे दिन आप किसी से भी मिलिए, अब आपके ऊपर किसी की एनर्जी हावी नहीं होगी और ना आपकी एनर्जी किसी में मिक्स होगी, ठीक है ना। कोई कितना भी नेगेटिव आपके लिए थॉट भेजे, आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऑरा फील्ड को लॉक कर लिया है। किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती है। अब हम अपने मणिपुर चक्र को भी लॉक करेंगे और हाथ को ऐसे कर लेंगे क्रॉस, और उसके बाद उंगली ऐसे रहेगा, ध्यान से देखिए, और नाभि से थोड़ा सा आगे रखेंगे। कहेंगे हे मेरे मणिपुर चक्र, आप कल तक के लिए लॉक हो जाइए। यहाँ से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर ना जाए, ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा अंदर आए। यहाँ से प्रेम और प्रकाश अंदर और बाहर आने जाने का रास्ता खुला रहे। आप सभी तरह की सकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण कीजिए। घोषणा दर्ज हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अब हमने अपने मणिपुर चक्र को लॉक कर दिया है। ये मणिपुर चक्र 24 घंटे के लिए लॉक है और आप एनर्जी को क्लीन दिन में 4 से 5 बार भी कीजिए, जितनी बार आपको लगे कि ज़रूरत है। जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, वैसे जैसे आपको फील हो कि मन में नेगेटिव थॉट आ रही है, तुरंत ऑरा की क्लीनिंग कर लें, चार्ज कर लें और लॉक कर लें, ठीक है ना। हाथों की क्लीनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। हाथों की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इन्हीं हाथों से मुझे एनर्जी लेनी है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से डिस्कनेक्ट करना, एनर्जी बिल्कुल ना भूलें।
बहुत ज़रूरी है। डिस्कनेक्ट करना और लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। क्षमा याचना हमारी एनर्जी का पार्ट है। एनर्जी के दाता भगवान शिव होते हैं, तो इस ऑरा के क्लीनिंग में सबसे पहले हम भगवान शिव को अपना गुरु बना लेंगे, है ना। ये बात मुझे पहले कहनी थी बट मैं अभी कह रही हूँ, बट कोई बात नहीं है, जब भी याद आ जाए तो करो। आपको भी जब भी याद आ जाए तो आप भगवान शिव को गुरु, एक दिन आपने भगवान शिव को गुरु बना दिया और बन गए वो गुरु, लेकिन बना कहना रोज है उनको, क्योंकि शुक्राना अदा करना है ईश्वर को। जब हम उनसे एनर्जी लेंगे तो उनको थैंक्स भी बोलेंगे भगवान शिव को और उनको गुरु बनाएंगे हम। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर कृपा करें, मुझे उत्तम श्रेणी के शिष्य में स्थान दे। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर कृपा करें, मुझे उत्तम श्रेणी के शिष्य में स्थान दे। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर कृपा करें, मुझे उत्तम श्रेणी के शिष्य में स्थान दे। घोषणा दर्ज हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। इस तरह से भगवान शिव को हम अपना गुरु बनाएंगे। इस तरह से भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे। हे भगवान शिव, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि हमने उनसे एनर्जी लिया है। और क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूले। लास्ट में क्षमा याचना करना ही। भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया। इस जन्म और पिछले 5000 वर्ष पूर्व के जन्म में जिन जिन आत्माओं को हमने कष्ट दिया, दुख दिया, अपमान किया है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करती हूँ और उन सभी आत्माओं से एक साथ मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि इस जन्म और पिछले 5000 वर्ष पूर्व के जन्म में जिन जिन आत्माओं ने मुझे कष्ट दिया है, मुझे दुख दिया है, मेरा अपमान किया है, उन सभी आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ, उन सभी आत्माओं को एक साथ में क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि इस जन्म और पिछले 5000 वर्ष पूर्व के जन्म में जो भी पाप कर्म मैंने किया है, उन सारे पाप कर्म के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि इस जन्म और पिछले 5000 वर्ष पूर्व के जन्म में जो भी पाप कर्म मैंने किया है और जिसके लिए मैं अब तक अपने आप को दोषी मानती आई हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। क्षमा याचना इस एनर्जी का पार्ट है और आपको ज़रूर करना है लास्ट में। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 25 मिनट का वीडियो हो गया है और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।